हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका आर्या लॉ स्टडी क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है, कोड है BL1002, विषय है समाजशास्त्र, टॉपिक है समुदाय यानी कम्युनिटी। तो सबसे पहले हम कम्युनिटी की परिभाषा को जानते हैं और इसकी अवधारणा जानते हैं। या तो समुदाय की परिभाषा कह लो या फिर समुदाय की अवधारणा कह लो। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इसकी परिभाषा। अगर समुदाय की परिभाषा ना कहकर समुदाय की अवधारणा आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। ये देखो, समुदाय की अवधारणा, कंफ्यूज मत होना, ये इसकी परिभाषा ही है। तो चलिए जानते हैं इसकी परिभाषा। व्यक्ति समुदाय में रहकर ही अपना सामान्य जीवन व्यतीत करता है। इसका मतलब समुदाय में रहकर ही अपना सामान्य जीवन व्यतीत करता है, इसका मतलब है कि व्यक्ति एक संगठन में ही रहता है। उदाहरण के लिए, हम जिस गांव या नगर में रहते हैं वह समुदाय ही है। अब यहाँ पे समुदाय का सिंपल सा मतलब है, जैसे हम कोई भी शहर हो, गांव हो या नगर हो, हम जिस भी या पड़ोस हो, जिस भी इलाके में हम रहते हैं वो हमारा क्या है, एक समुदाय ही है। चलो दूसरे शब्दों में देखते हैं। व्यक्तियों के किसी भी संगठन को समुदाय कह दिया जाता। देखो, व्यक्तियों के, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया आपको कि किसी भी, अगर हम गांव में रह रहे हैं, नगर में रह रहे हैं या किसी शहर में रह रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, समुदाय बोलते हैं। ऐसे यहाँ पे नीचे बताया गया है कि व्यक्तियों के किसी भी संगठन को हम क्या बोलते हैं, समुदाय कह दिया जाता है। चलो अब समुदाय का अर्थ जानते हैं क्या है। समुदाय शब्द अंग्रेजी भाषा के कम्युनिटी, देखो कम्युनिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है जो कि लैटिन भाषा के कॉम तथा म्यूनिस शब्दों से मिलकर बना है। अब यहाँ पे देखिए, कॉमन शब्द का अर्थ है एक साथ। ये जो कॉमन शब्द है इसका अर्थ है यानी कि जो इतने भी व्यक्ति हैं सब एक साथ रहते हैं। और म्यूनिस का अर्थ है सेवा करना। ये देखिए, सेवा करना, तो इसका अर्थ हुआ एक साथ मिलकर सेवा करने को हम क्या बोलते हैं, समुदाय बोलते हैं। अब समुदाय के निर्माण के लिए चलिए जानते हैं। समुदाय के निर्माण के लिए व्यक्तियों के समूह में दो बातों का होना अनिवार्य है। तो समुदाय जब बनता है तो उसके निर्माण के लिए कितने शब्दों का होना जरूरी है, कितने बातों का, दो बातों का होना जरूरी है। ये देखिए, समुदाय के निर्माण के लिए व्यक्तियों के समूह में दो बातों का होना अनिवार्य है। तो सबसे पहले जानते हैं हम कौन सा है। सबसे पहले है निश्चित भूभाग, दूसरा है इसमें रहने वाले सामुदायिक भावना का होना। तो हमने यहाँ पर देखा कि समुदाय के निर्माण के लिए कितनी बातों का होना आवश्यक है, दो बातों का होना अनिवार्य है। सबसे पहला है निश्चित भूभाग, दूसरा है इसमें रहने वाले में सामुदायिक भावना का होना। लेकिन निश्चित भूभाग का मतलब है अगर कोई भी एक एरिया है जिसमें व्यक्ति रह रहे हैं तो उस एरिया में व्यक्तियों का होना जरूरी है, और जहाँ पर व्यक्ति रह रहे हैं उसके लिए एक निश्चित एरिया का होना आवश्यक है। चलिए अब जानते हैं कि विद्वानों ने समुदाय की परिभाषा किस प्रकार से दी है। सबसे पहला हमारा डेविस के अनुसार। डेविस एक बहुत बड़े विद्वान हैं, आप इनकी वो कर लीजिएगा, बहुत बेस्ट है। चलिए देखते हैं। समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं। तो अब दूसरे देखते हैं बोगार्ट्स के अनुसार। ये देखिए, बोगार्ट्स के अनुसार समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों तक हम की भावना होती है तथा एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं। बोगार्ट्स ने कहा है, समुदाय की परिभाषा इस प्रकार से दी है कि समुदाय होने के लिए व्यक्तियों में कुछ अंशों तक हम की भावना होती है और इसके लिए एक निश्चित क्षेत्र का होना जरूरी है। अगर व्यक्ति निश्चित क्षेत्र में निवास नहीं करता है तो वो क्या होता है, समुदाय की परिभाषा से नहीं दी जा सकती। चलिए अब देखते हैं सामुदायिक भावना के आवश्यक तत्व क्या क्या हो सकते हैं। सामुदायिक भावना के आवश्यक तत्व क्या क्या हो सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं। सामुदायिक भावना के आवश्यक तत्व निम्न प्रकार से हो सकते हैं। सबसे पहला है
हम की भावना, जो कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था। दूसरा है दायित्व की भावना। तीसरा है निर्भरता की भावना। तो चलिए हम सबसे पहले एक एक को डिफाइन करते हैं। सबसे पहला है हम की भावना। इसमें देखते हैं इसमें क्या है। ये देखो, मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, हम की भावना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह सामुदायिक भावना है का प्रमुख अंग है। इस भावना के अंतर्गत सदस्यों में मैं की भावना नहीं रहती है। इसका मतलब है कि सामुदायिक व्यक्ति में जो व्यक्ति रहते हैं उसमें अपना अपना नहीं होता है कि हर काम को मैं करूँगा, ये करेगा। समुदाय में हर एक व्यक्ति मिलकर कार्य को करते हैं। ठीक है, चलो अब जानते हैं आगे। लोग मानते हैं कि यह हमारा समुदाय है, हमारी भलाई इसी में है, या यह हमारा दुख है। इसके कारण सदस्य एक दूसरे से अपने को बहुत समीप मानते हैं। देखिए, इसमें ये कि हम की भावना का मतलब है कि इसमें व्यक्ति अपना अपना कार्य नहीं करता है। वो मानता है कि समुदाय हमारा है और इसी में हमारी भलाई है। यह हमारा दुख है। इसके कारण सदस्य एक दूसरे से अपने आप को बहुत समीप मानते हैं। समुदाय में प्रत्येक व्यक्ति मिलकर कार्य को करते हैं, अलग अलग कार्य नहीं करते हैं। अब आइए देखते हैं इसके दूसरी हेडिंग। ये देखिए, दायित्व की भावना। चलिए देखते हैं। सदस्य समुदाय के कार्यों को करना अपना दायित्व समझते हैं। देखिए, ये क्या कह रहा है कि जितने भी व्यक्ति समुदाय में रहते हैं उनके प्रत्येक सदस्य का जो भी कार्य रहता है वो उसका अपना दायित्व समझते हैं, अपनी ड्यूटी समझते हैं। वे अनुभव करते हैं कि समुदाय के लिए कार्यों को करना, उसमें हिस्सा लेना दूसरे सदस्यों की, देखिए, उसमें हिस्सा लेना, समुदाय के कार्यों को करना, दूसरे सदस्यों की सहायता करना आदि उनका कर्तव्य है एवं दायित्व है। इस प्रकार सदस्य समुदाय के कार्यों में योगदान की भावना रखते हैं। चलिए अब देखते हैं तीसरी हेडिंग। तीसरी है निर्भरता की भावना। निर्भरता की भावना। समुदाय का प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्य के अस्तित्व को स्वीकार करता है। देखिए, इनका कहने का मतलब है, ये देखिए, समुदाय में जितने भी व्यक्ति हैं उनका एक दूसरे सदस्य के अस्तित्व को स्वीकार करता है। यह स्वीकार करता है कि वह दूसरे सदस्यों पर निर्भर है। सदस्य का स्वयं का अस्तित्व समुदाय में पूर्ण मिल जाता है। तो धन्यवाद आपका, आपने मेरे वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको इससे जुड़ी हुई और वीडियो चाहिए। ऐसे ही सेमेस्टर की वीडियो आपको, हर सेमेस्टर की वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगी, आर्यलो स्टडी चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।